हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि जब कभी भी आपको किसी भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करना है तो इसके लिए आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए। बिना डेबिट कार्ड को स्वाइप किए हुए आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आने वाले दिनों में एक ऐसी सुविधा को लॉन्च किया जाएगा जिसमें बिना कार्ड का इस्तेमाल किए हुए आप किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा पहली बार नहीं है कि आरबीआई कुछ बहुत बड़ा अनाउंस कर रही है। ऑलरेडी हमारे देश में कुछ ऐसे बैंक हैं जो कार्डलेस कैश विड्रॉवल की सुविधा लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि आपके पास अगर किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसका बिना इस्तेमाल किए हुए भी आप उसी बैंक के एटीएम से जा करके अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला बैंक जो सामने आया था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 2019 में इसने इस फैसिलिटी को लाया था योनो ऐप के जरिए। अगर आपके पास योनो ऐप होगा तो आप इससे अवेयर होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ था। लोगों को लगा था कि ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है, बिना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए हुए ही हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, खास करके पेंडेमिक के समय में। और उसके बाद जो दूसरे बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन लोगों ने भी ये सुविधा अपने कस्टमर को देना स्टार्ट कर दिया अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये जो करंट प्रोसेस है जिससे ये पूरा जो आपका कार्डलेस कैश विड्रॉवल का फैसिलिटी है वो पॉसिबल हो पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर यूज़र को अपने बैंक का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि एसबीआई का योनो है तो उसको योनो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आईसीआईसीआई बैंक का अपना एक अलग ऐप है, एचडीएफसी का अपना एक अलग ऐप है, तो वो उसको ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद ऐप के अंदर जा करके उसको कार्डलेस कैश विड्रॉवल का एक ऑप्शन होता है वो सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसे जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो फिलअप करना पड़ता है कि वो कितना पैसा निकालना चाहता है। उसको एक पिन वगैरह डालना पड़ता है खुद से बना करके, तो ये सारा चीज़ उसे करना पड़ता है। फिर वो मोबाइल नंबर कंफर्म करता है ओटीपी के ज़रिए। फिर उसके फ़ोन पे एक 9 डिजिट का या फिर कभी कभी 6 डिजिट का एक ऑर्डर आईडी आता है और फिर वो अपने नज़दीकी किसी भी एटीएम में जाता है। वहाँ पे वो ओटीपी डालता है, ऑर्डर आईडी डालता है, अमाउंट डालता है, मोबाइल नंबर डालता है और तब जो कैश है वो एटीएम मशीन से निकलता है बिना डेबिट कार्ड के। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जटिल है और इन सब के अलावा ये जो करंट प्रोसेस है इसमें बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं। सबसे पहला तो लिमिटेशन मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन सबसे पहला तो लिमिटेशन ये है कि आपके पास जिस बैंक का डेबिट कार्ड है आप उसी बैंक के एटीएम मशीन में जा करके बिना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए हुए कैश निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर अगर एसबीआई के यूजर हैं तो आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जा करके पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन तो ये है। दूसरा यहाँ पे ये है कि जो अमाउंट है वो आप मिनिमम 100 रुपये निकाल सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एक दिन में आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं और पूरे महीने में आप 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। और साथ ही में हर ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया है, आपको पता होगा कि हर 2 महीने पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ की जाती है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक बड़ा डिसीजन लिया है। आरबीआई ने कहा है कि आने वाले दिनों में आपके पास कौन सा बैंक का अकाउंट है इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी एटीएम में जा करके बिना कार्ड का इस्तेमाल किए हुए कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो अभी तक आरबीआई के द्वारा इसको लेकर के स्पेसिफिक डिटेल्स तो जारी नहीं किया गया है। लेकिन जितने सारे भी लोग हैं जिनको इस विषय में नॉलेज है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब एटीएम में एक अलग से ऑप्शन शो करने लगेगा, विड्रॉ कैश यूजिंग यूपीआई। जैसे ही कोई व्यक्ति इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा उसको वो कितना पैसा निकालना चाहता है वो अमाउंट उसे वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और जैसे वो अमाउंट टाइप करेगा
लगेगा, एटीएम मशीन का जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड आने लगेगा और फिर वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करेगा, अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेगा, उसके पास जो भी यूपीआई ऐप होगा उससे वो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और अपना पिन डालेगा। पिन डालते ही फिर जो एटीएम मशीन है उससे पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा और इसके लिए जो भी सिस्टमेटिक चेंजेस लाने होंगे इसमें तकरीबन 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। आरबीआई यहाँ पे अलग से जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो एटीएम नेटवर्क्स हैं, बैंक्स हैं, उनको अलग से सेपरेट इंस्ट्रक्शन भी भेजेगी आगे चल करके। अब अगर हम देखें कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है, लोग यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकाल पाते हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा डेबिट कार्ड के ऊपर। तो देखिए, इसका जो भी प्रभाव पड़ेगा वो बहुत लोगों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 90 करोड़ हमारे देश में लोग हैं जिनके पास डेबिट कार्ड है। इतने सारे डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं बैंकों के द्वारा और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं डेबिट कार्ड का, ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए ही करते हैं। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इसका, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में हम बात करें तो जो ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर कोई व्यक्ति यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकालने लगेगा। तो अभी क्या होता है, आपको अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप करना पड़ता है एटीएम मशीन में या फिर जो पीओएस मशीन वगैरह होता है मॉल वगैरह में लगे रहते हैं वहाँ पे, और इससे बहुत सारी खबरें सामने आती है कि जो जानकारी है वो चोरी कर ली जाती है मर्चेंट वगैरह के द्वारा, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो भी फ्रॉड वगैरह हैं, कार्ड क्लोनिंग वगैरह, ये सब यहाँ पे कम होने के चांसेस है। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम कह सकते हैं, जैसे कि लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड कैरी करना बंद कर देंगे। तो इसके वजह से जो दूसरा पेमेंट फॉर्म है जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, वॉलेट हो गया, तो इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए, ये जो पूरा अभी फैसला लागू किया जाएगा उसमें तो यूपीआई को सपोर्ट किया जाएगा। अब यूपीआई हर जगह अवेलेबल है, तो कोई भी व्यक्ति क्यों डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को कैरी करना चाहेगा। साथ ही में एक एमडीआर फी होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिससे जो मर्चेंट हैं, बैंक्स वगैरह हैं, पेमेंट गेटवे हैं, उनको कुछ पैसे मिलते हैं अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। एट लास्ट यहाँ पे ये तो फिक्स है कि जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो बैंक यहाँ पे इशू करना बंद नहीं करेगी। ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्लियर कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब जब यूपीआई के जरिए ही एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे हम, तो फिर कार्ड की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर ने साफ तौर पर कहा है कि जितने सारे भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, शॉप हैं, जो फॉरेन कंट्री में आपको पेमेंट करना है वहाँ पे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो इसके वजह से अभी इसको बंद नहीं किया जाएगा, बैंक इसको इशू करते रहेगी। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।